प्रेज़ द लॉर्ड। सभी देखने वालों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। आज इस दुनिया में हालात बहुत नाजुक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई लगी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। बहुत सारे देश जो है वो फ़िलिस्तीन यानी गाज़ा के समर्थन में आ रहे हैं और इज़राइल को भी बहुत सारे देशों से समर्थन मिल रहा है और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा। पर आज मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ ये होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ये कब होगा। सबसे पहले एज अ क्रिश्चियन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इज़राइल को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा और जो इज़राइल को श्राप देगा मैं उसे श्रापित करूंगा। सो हम सारी इंसानियत के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पूरी दुनिया में शांति बनाई रखे, परमेश्वर सबको आशीष दे, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो। परमेश्वर उसे भी ब्लेस करे और उसे भी बुद्धि और शांति से भरे। लेकिन इज़राइल के लिए हमें सपोर्ट करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि इज़राइल हमारे लिए एक बहुत ही खास महत्व रखने वाला स्थान है। वो जगह है यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, मारे गए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े और तीसरे दिन फिर मुर्दों से जिंदा हो गए और स्वर्ग चले गए। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब्राहम, इसहाक, यकूब, इज़राइल के 12 गोत्र और बहुत सारे इतिहास, हिस्ट्री जुड़ी हुई है। मेरे प्रियो, आज दुनिया सोच रही है क्या इज़राइल को गाज़ा यानी फ़िलिस्तीन ख़त्म कर देगा, या जितने भी अरब देश है वो सब मिलकर इज़राइल के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन आज मैं बाइबल के प्रोस्पेक्टिव से आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं यही वचन पढ़ना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है। बाइबल की पहली किताब जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3 में लिखा है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और उसे कहा कि तू अपना देश, अपना कुटुंब छोड़ दे और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि अब्राहम अपना देश छोड़कर उस स्थान को चला जो परमेश्वर ने उसे कहा था। उत्पत्ति उसके 12 अध्याय उसके 3 वचन में परमेश्वर जब अब्राहम से बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने यह अब्राहम को एक प्रॉमिस दिया था। आज अगर आप इज़राइल को आशीष देते हैं तो आप भी आशीष पाते हैं। अगर आप इज़राइल के लिए श्राप बोलते हैं तो आपको भी श्राप मिलेगा, क्योंकि ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। आप जब बाइबल का इतिहास पढ़ेंगे, अब्राहम जहाँ जहाँ भी गया वहाँ वहाँ जिन लोगों ने अब्राहम की मदद की, अब्राहम की हेल्प की, फेवर किया, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। लेकिन जो लोग अब्राहम के विरुद्ध में खड़े हुए, परमेश्वर ने उन लोगों को श्रापित किया, क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा थी। खुदा ने एक बंदे को, एक इंसान को चुना था कि जिसके द्वारा सब कुल, सब जातियां आशीषित होने वाली थी। जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो इज़राइल को आशीष देगा परमेश्वर उसे भी आशीष देगा। हम बाइबल का इतिहास पढ़ते हैं कि जितने लोगों ने इज़राइल को सपोर्ट किया है परमेश्वर ने उन लोगों को ब्लेस किया है। बाइबल का मुझे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर याद है, गिनती की किताब उसका 24 अध्याय उसके 9 वचन में, नंबर्स चैप्टर 24 एंड वर्स 9। वहाँ पर एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट जो कि बलाक राजा के द्वारा बुलाया जाता है और उसे बोला जाता है कि तू इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी कर और इज़राइल को श्रापित कर दे। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि अगर आप इज़राइल को आशीष देते हैं तो आप आशीष पाएंगे, श्राप देते हैं तो श्राप पाएंगे। और इस भविष्यवक्ता का नाम है बिलाम, जो कि बोर का पुत्र है, और इसे बुलाया जाता है बलाक, जो कि सपोर का पुत्र है, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए। बलाक बिलाम को कहता है कि तू भविष्यवाणी कर, क्योंकि इस्राएली लोग जब यरीहो से निकल कर आ रहे थे तो उन्होंने मोआब देश में आकर के डेरे डाल लिए और उनकी गिनती बहुत ही बड़ी थी, जिसे देख करके बलाक राजा कंप्लीटली डर चुका था। उसने उनके किस्से सुने थे, उनके परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार सुने थे, इसलिए वो डर गया
और वो चाहता था कि अब मैं इनके साथ जंग करूं, लेकिन जंग वो जीत नहीं सकता था। इसलिए उसके दिमाग में एक प्लान आया कि इन्हें मारने की बजाय, इनसे जंग करने की बजाय क्यों ना मैं बिलाम भविष्यवक्ता को बुलाता हूं। वो इनके विरुद्ध में भविष्यवाणी करेगा, इन्हें श्रापित करेगा और मेरा काम हो जाएगा। तो वो उन्हें बुलाता है और बिलाम आता है और भविष्यवाणी करने लगता है। बिलाम जब भी इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है, उसके मुंह से आशीष के वचन ही निकलते हैं। जैसा कि गिनती उसका 24 अध्याय उसके 9 वचन में वो भविष्यवाणी करते करते ये बात बोलता है, वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। इस्राएल के बारे में परमेश्वर यहोवा बिलाम के द्वारा ये भविष्यवाणी करता है कि जो मेरी कौम है, जो मेरे लोग हैं, वो शेर के समान है, वो सिंहनी के समान है। अब वो लेटे हुए हैं, उन्हें कौन छेड़ सकता है, कौन उनके साथ कंट्रोवर्सी कर सकता है, उनसे पंगा ले सकता है। आप देखें, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण किया है। परमेश्वर ने उन्हें फिजिकली और बुद्धिमान बना करके खड़ा किया है। इसलिए अब कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि इस्राएल के विरुद्ध में कोई भी ना बोले। और आज जो युद्ध लगा हुआ है, इस युद्ध को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया किधर जा रहा है, रूस किसके पक्ष में है, इंग्लैंड किसके पक्ष में है, अमेरिका किसकी ओर जा रहा है, कौन देश किस देश को सपोर्ट कर रहा है। सभी लोगों के मन में ये बात दौड़ रही है। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि सब जातियां इजराइल के विरुद्ध में खड़ी होंगी। सो जब हम हिजकियेल की किताब उसके 38 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर यहोवा ने हिजकियेल को दर्शन देकर ये भविष्यवाणी के वचन उसे बताए। और वो परमेश्वर से बात करते समय क्या कहता है, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोस, जहाँ पर जो रोस आया है ये रशिया का नाम है। बाइबल में रशिया को रोस कहा गया है। मशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। परमेश्वर से कह रहा है कि उसके विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। ये जो देश हैं, तूने इनके बारे में, इनके विरुद्ध में प्रोफेसी करनी है। और यह कह के, हे गोग, हे रोस, हे मशेक, तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों के आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ हैं, जो फरी और ढाल लिए हुए, सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फरास, कूस और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए हुए टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगमर्ग के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत से देशों को समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन की ऐसी ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, और तू कहेगा कि मैं बिन शहर पनाह के गाँव के देश पर चढ़ाई करूँगा। मैं उन लोगों के पास जाऊँगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहर पनाह और बिना बेड़ों और पल्लों में बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए। सो वचन में लिखा है कि वो सब लोग चढ़ाई करके आएंगे और इस्राएल के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस्राएल देश में बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। वो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर को ही मानते हैं। इसलिए वो समय ऐसा होगा कि सब देश इस पर चढ़ाई करेंगे, ये अकेला रह जाएगा और
इसकी हालत बहुत ही नाजुक हो जाएगी। आगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उनकी बेटियों, उनकी बच्चियों, उनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमास ने उनकी औरतों को भी बंदी बना लिया। यहाँ तक न्यूज़ सुनने के लिए मिली कि बहुत सारी औरतों के साथ रेप किया गया और उन्हें मार दिया गया। ये सारी बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं। सो बहुत सारे देश इकट्ठे होकर इजराइल के विरुद्ध में चढ़ाई करेंगे। ये भविष्यवाणी हज़ारों साल पहले ही बाइबल में लिख दी गई। सो आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि पवित्र शास्त्र बाइबल की एक एक भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। सो मेरे प्रियो, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या इजराइल खत्म हो जाएगा? क्या वो इजराइल जिसे परमेश्वर ने हमेशा खड़ा रहने के लिए बनाया है, जिसे परमेश्वर शेर के सिंहनी के समान कहता है, जिस इजराइल से यहूदा का बब्बर शेर हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ है, जिस इजराइल से, जिस अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया कि जगत के अंत तक वो उन्हें आशीषित रखेगा, प्रिजर्व रखेगा, क्या वो इजराइल अब मिटा दिया जाएगा? वो खत्म हो जाएगा? क्या इजराइल के खात्मे का समय आ चुका है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल ने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उस समय सारा का सारा इजराइल और यहूदी लोग पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे और परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे कि हमने तेरे पुत्र यीशु मसीह को सलीब पर मार दिया, हमने बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह किया, इसलिए आज हमें इन देशों से, इन दुश्मनों से छुड़ा और हमारी मदद कर। और फिर जब वो पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे, तो परमेश्वर उनकी हेल्प कैसे करेगा, प्रभु उन्हें उन दुश्मनों से कैसे छुड़ाएगा, इसकी भविष्यवाणी जकरिया नबी की किताब में लिखी हुई है, उसका 14 अध्याय उसके 3 वचन में। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। जब इजराइल को घेरा जाएगा तो यीशु मसीह जब आएंगे तो वो सबसे पहले अपना पैर जैतून के पहाड़ पर रखेंगे। आपको याद होना चाहिए, ये वही जैतून का पहाड़ है जहां से यीशु मसीह स्वर्ग चले गए थे। अब यीशु मसीह जब वापस आएंगे इजराइल को, यहूदियों को छुड़ाने के लिए, तो अपना सबसे पहला पैर वह जैतून के पर्वत पर ही रखेंगे जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे में से भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्डा असेल तक पहुंचाएगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा राजा के हिजकिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। सब बोले आमीन। जब इजराइल पश्चाताप करेगा, तौबा करेगा, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के सामने चिल्लाएगा, घुटने टेकेगा, प्रभु हमें बचा, परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस को याद कर। तो यहूदा का बब्बर शेर हमारा यीशु मसीह अपने प्रतापी और महामय रूप के साथ, ऐश्वर्या के साथ वो पहाड़ के ऊपर, जिसे हम जैतून का पर्वत कहते हैं, उतर जाएगा। और जैतून का पर्वत प्रभु की सामर्थ के द्वारा फटकर 2 हिस्सों में बंट जाएगा और बीच में से सूखा रास्ता निकल जाएगा। सो इजराइल को कोई मिटा नहीं सकता, इजराइल को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई नेशन है, चुनी हुई कौम है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी को प्रेम नहीं करता, परमेश्वर सारे देशों को प्यार करता है, परमेश्वर सारी ह्यूमैनिटी को प्यार करता है, लेकिन एक चुनी हुई नेशन जो है वो सिर्फ यहूदी लोग हैं, जहां से परमेश्वर ने अपना सच का प्रचार किया, जहां से परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजना था और सारे जगत का, पूरे संसार का उद्धार करना था। इसलिए आप लोग प्रार्थना करें इजराइल के लिए और सभी देशों के लिए कि शांति बहाल हो। बाकी परमेश्वर की इच्छा तो पूरी होनी है, बाइबल की भविष्यवाणियां तो पूरी होकर ही रहेगी। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें शांति के लिए, पीस के लिए, कि परमेश्वर जो इनोसेंट लोग, जो बेकसूर लोग इन लड़ाइयों में मारे जा रहे हैं और फंसे हुए हैं, उनको आप ही निकाल सकते हैं। मसीही लोगों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं। आप सैनिक नहीं हैं, आप ट्रेंड नहीं है कि आप गन उठाकर, बंदूक उठाकर युद्ध लड़ सके, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल युद्ध लड़ सकते हैं। आप स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में खड़े होकर प्रार्थना के द्वारा इजराइल की सपोर्ट कर सकते हैं और देशों देशों में
शांति की दुआ मांग सकते हैं। तो मेरा विश्वास है आपने इस वचन के द्वारा, इस टीचिंग के द्वारा आशीष पाई है। अब समय है हम प्रार्थना करेंगे। जीवत सामर्थ्य अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग परमेश्वर आज परेशान हैं और इज़राइल के बीच में जो युद्ध छिड़ गया है, पूरी दुनिया में युद्ध के हिसार बने हुए हैं, प्रभु आप शांति को बहाल करें। मैं इज़राइल के लिए दुआ करता हूँ, इज़राइल को ब्लेस करो। यरूशलेम में खुदा तेरी शांति हो, जो तेरे चिन्ह, जो तेरी निशानियां परमेश्वर उस देश में पड़ी हैं, वो ऐसे ही मेंटेन और प्रिजर्व रहे। कोई शैतान की समर्थ, कोई दुश्मन और विरोधी ताकत उन निशानियों को मिटा ना सके। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, इज़राइल में शांति देना, यहाँ तक कि जो हमारे दुश्मन हैं, इज़राइल के दुश्मन हैं, उन्हें भी शांति देना। सब लोग चैन से और तेरे ज्ञान को जानते हुए अपने अच्छे जीवन को व्यतीत कर सके। मैं विश्वास करता हूँ पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। खुदा, इज़राइल हमेशा जीता रहे और इज़राइल को बरकत मिले, ताकि हम भी बरकत पा सकें। हर सुनने वाला आशीष पाए, हर एक व्यक्ति आशीष पाए। फिलिस्तीन में जितने लोग पीड़ित हैं, उन्हें भी शांति दे, हमारे दुश्मनों को भी शांति दे। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों के साथ रहे, इज़राइल के साथ रहे। एज अ क्रिश्चियन आई सपोर्ट इज़राइल and I pray for all humanity. Bless each and every person, Lord, and pour out your spirit, peace and blessing upon each and every person. Thank you, Lord. I decree and declare blessing and protection. सुरक्षा को मांगता हूँ। यदि यहोवा हमारी ओर है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं इस प्रार्थना को उत्तर के साथ मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब भी इज़राइल की शांति के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.